चैप्टर 20 चट्टान पर आग जारी। केटफा ने जब अपने बाल ठीक कर लिए और कंबलों का बिस्तर नाव के निचले हिस्से में बिछा लिया तो वह लेट गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। वह लेटी हुई सूर्यास्त की आखिरी चमक को देख रही थी और फिर उसके पीछे पीछे आने वाले सितारों ने उसकी निगाहें थाम ली। उससे कैरोलिन और उन विशाल समुद्री स्थानों के बारे में बात कर रहे थे जिनसे वह अचानक दूर हो गई थी। अटॉल द्वीप को कभी भी कलम या ब्रश से ठीक से वर्णित नहीं किया गया है, कभी नहीं किया जाएगा। कौन सा ब्रश या कलम विशाल लैगून पर तारों की रोशनी, सूर्योदय और सूर्यास्त, दूरियों की विशालता को चित्रित कर सकता है जो किसी भी भूमि से अछूती है, सिवाय केवल रीफ के निचले घेरे के। अटॉल पर जीवन एक बेड़ा पर जीवन की तरह है, हर तरफ विशालता और समुद्र। यह लड़की को अचानक लगा कि वह बंद हो गई है। पहाड़ी की चोटी पर उगते हुए पेड़ उसके मन को परेशान कर रहे थे। लेगून का वह हिस्सा कुछ भी नहीं था और यहाँ तक कि चट्टान भी कैरोलिन की चट्टान से अलग थी। किरनी ने उसके मन में उसके खिलाफ कुछ गहराई से जगाया था और वह अब किसी तरह उसकी सारी परेशानियों का केंद्र और सार लग रहा था। डिक के बारे में वह शायद ही सोचती थी। वह अन्य मनुष्यों की तरह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसके मन में डोंगी को बाहर निकालने और वापस आज़ादी की ओर भागने के विचार आए, जो कि एकमात्र ऐसी चीज थी जिससे वह प्यार करती थी, लेकिन यह निराशाजनक था। वह अकेले कभी भी यह काम नहीं कर सकती थी। वो फंस गई थी और उसे यह पता था। अब जब ले हुआन शार्क दांत वाले देवता नानावा से मदद चाहती थी तो उसके पास देवता को बुलाने के कई तरीके थे। सबसे आसान तरीका था आग से। वह जाती, थोड़ी आग जलाती और उसमें आग लगाते हुए उस पर एक सूत्र दोहराती, हमेशा शब्दों की वही श्रृंखला जो उसके दिल की इच्छा को दर्शाती थी, जिसे कभी नहीं बोला गया था। उसके बाद आम तौर पर कुछ न कुछ होता रहता था। कभी कभी इच्छा पूरी हो जाती थी, बहुत दिनों से रुकी हुई बारिश आ जाती थी, या कोई दुश्मन जो पहले से ही मर रहा था मर जाता था, या पालू जो कुछ समय के लिए पालू किनारे पर छोड़ दिया गया था वापस आ जाता था। लेकिन शार्क दांत वाला देवता एक चालाक देवता था और उसे लेग्निप्पे के माध्यम से अन्य उपहार भेजने की आदत थी। उदाहरण के लिए, कई वर्ष पहले हुए उस भयंकर सूखे में ले हुआन ने भगवान को ढेर सारा ईंधन चढ़ाया था और कुछ सप्ताह बाद उसने बारिश भेज दी थी, लेकिन उसने कटाफा के साथ स्पेनिश जहाज भी भेजा था और कटाफा ने ले हुआन को बहुत परेशान किया था और उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। पुनः 2 वर्ष पहले उन्होंने पालू को वापस किनारे पर भेज दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने लेगून में उस मौसम को भी एक पखवाड़े तक बढ़ा दिया था जब मछलियां जहरीली थीं। कभी कभी वह काफी मिलनसार होता था और रोगी को मारे बिना अपच का इलाज भी कर देता था, लेकिन ये सब एक टॉसअप था। वह एक अंधकार में शक्ति थी और यहाँ तक कि ले हुआन ने भी धुंधले तरीके से पहचान लिया था कि वह बुराई के साथ खेल रही थी, और जब तक उसके आह्वान का प्रभाव खत्म नहीं हो जाता तब तक वह कभी भी सहज नहीं था। केटफा ने अक्सर छोटी छोटी आग जलाने में मदद की थी और वह इस अनुष्ठान को पूरी सरलता से जानती थी। अब तक इस चीज में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शायद नानावा उसकी मदद कर सके, उसे नुकसान पहुंचाए बिना उससे द्वीप छीन ले, या उसे टुकड़े टुकड़े कर दे, या उसे एक बर्तन के कव की तरह आकाश में उठा ले जैसा उसने मृगतृष्णा द्वारा उसे ऊपर उठते देखा था, या उसे किसी तरह से मुक्त कर दे, किसी भी तरह से। वो इस मामले पर 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक सोचती रही। फिर मन बना लेने के बाद वह उठी, हल्के से किनारे पर पहुंची और चुपचाप छाया की तरह चलती हुई घर के पास पहुंची। वह घर के लोगों की सांसों से बता सकती थी कि घर के लोग सो रहे हैं, और वह चांदनी में छोटी सी शेल्फ पर माचिस की डिब्बी देख सकती थी। उसने उसे ले लिया और जैसे ही उसने अपने हाथ में अजीबोगरीब आग का डिब्बा पकड़ा, अचानक उसके मन में घर में आग लगाने का आवेग आया, शायद शार्क दांत वाले से घर में आग लगाने का। किरनी के प्रति रहस्यमयी दुश्मनी ने उसे नष्ट करने के लिए प्रेरित किया। यह उसकी परेशानी से बाहर निकलने का एक तरीका भी लग रहा था। छोटे जहाजों ने सोए हुए लोगों को बचा लिया। लड़की को अचानक उनकी याद आ गई और उसने सोचा कि शायद कोई देवता, जिसके वे प्रतीक हैं, निगरानी कर रहा है। वो उन्हें घर के अंधेरे में नहीं देख सकती थी, लेकिन वे निस्संदेह अपनी अलमारियों पर थे,
सोने वालों की सुरक्षा के लिए वहां रखे गए थे, ठीक उसी तरह जैसे लेहुआन ने अपने बिस्तर पर एक सिकुड़ा हुआ मानव हाथ लटका रखा था। शायद वह सही थी, शायद किरनी ने अनजाने में ही उन्हें उच्च निर्देशों के तहत वहां रख दिया था, लेकिन सही हो या गलत, वे चीजें किसी जादू की तरह ही कुशलतापूर्वक काम करती थीं। वह मुड़ी और डोंगी से चप्पू लेकर नाव को खोलकर चट्टान की ओर आगे बढ़ गई। जैसा कि उसने सोचा था, उसे भरपूर ईंधन मिला और माचिस की डिब्बी ने उसे कोई परेशानी नहीं दी। उसने माचिस जलाने की प्रक्रिया को ध्यान से उन आंखों से देखा था जिनसे कोई भी विवरण छिपा नहीं था, और 1 मिनट में उसने जो सामान इकट्ठा किया था वह जलकर राख हो गया। फिर हवा रहित रात में खड़ी होकर और मृत घास, लकड़ी के टुकड़े और सूखी मछली के टुकड़ों को ढेर करके, जो गैस के जेट की तरह फटते और जलते थे, काटाफा ने अपने हाथों को अपने रिडी के खिलाफ दबाया ताकि लपटें उसके ड्रकेना पत्तों को न पकड़ें। शार्प दांत वाले से अपनी प्रार्थनाएं रखीं, लेहुआन के पुराने फॉर्मूले को दोहराया और इसे इस अव्यक्त इच्छा के साथ समर्थन दिया कि द्वीप को छीन लिया जाए और उसे स्वतंत्रता वापस दी जाए। 1 घंटे बाद वह लैगून पार करके वापस आई, नाव को बांधा और डोंगी में बैठकर सो गई।